संकर्षण। श्री दाऊ जी महाराज जी भी कन्हैया की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान की लीला है। वो तेजो वारी मृधाम यथा विनिमयो हो। जब कन्हैया तान छोड़ते थे मुरली में और उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़ती थी, समस्त भान भूल जाता था। गोपियों का चित्त ऐसा चिपकता था, महाराज ऐसे शुद्ध बुद्ध होकर के अचेत हो जाती। यमुना जी वंशी की तान सुनती हैं तो उनका भी कंठ कुंठित हो जाता है। महाराज गोपियों की तो बात ही छोड़ दो, यमुना जी की धारा रुक जाती थी। महाराज पाषाणाद्रे द्रवत्वं यमुनायः कठिनत्वं। यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। कन्हैया की बंसी जब बजती थी तो भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। ये तीनों धामों का जो परिकर है वह नित्य है महाराज, कोई अनित्य नहीं है। जैसे कि वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि और द्वारिका में रुक्मणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं, त्रिसर्ग अमृषा सत्य, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप उन कन्हैया को हमारा बारंबार प्रणाम। धर्मा प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। निर्मत्सराणां सताम् निर्गतां मत्सरा येभ्यते निर्मत्सराः। कल सुनाया था, जिसके भीतर का मत्सर निकल गया हो। मच्छर और मत्सर एक ही थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, एक बाहर से काटता है, एक अंदर से काटता है। महाराज मतः अग्रे सरती ही, ये भीतर वाला जो है मतः अग्रे सरती, हमारे से आगे क्यों निकल जाए कोई महाराज, उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं महाराज। मतः अग्रे सरती, जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर काटने शुरू हो गया। उदाहरण भी दिया था, ये महाराज ये भीतर का मच्छर जो है वो बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ता, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऐसा कलिकाल आ गया है, साधु संतों को भी ये भीतर का जो मत्सर है ये काटता है। कोई महामंडलेश्वर बन जाता है, दूसरा सोचता है ये क्यों बन गया महाराज, ये भीतर का मत्सर है। उदाहरण दिया था, एक फूटी तो कोई बात नहीं, इसकी दोनों फूट जाए। कंचन ताजना सहज है सहज त्रियाता नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। श्रीधर स्वामी पाद जी व्याख्या करते हैं, निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सराः तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जिसके निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय का मात्सर्य चला गया हो, मान बढ़ाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि देख करके हमारा मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान की ऐसी कृपा सबके ऊपर करे, ऐसी भावना जब हो जाए तो समझो भीतर का मत्सर चला गया। ये नहीं
कि दूसरे को वैभव, दूसरे का वैभव, दूसरे के धन, दूसरे के काम धंधे को देख करके मन में ईर्ष्या हो जाए, जलन हो जाए, ऐसा नहीं। मन में भाव ऐसा होना चाहिए, परमात्मा ऐसा सबको दे, ये वो मत्सर है। ऐसी प्रवृत्ति तो भागवत की पात्रता नहीं रखती है। कैसी? गाय का दूध तो अमृत के समान होता है महाराज, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा महाराज। इसीलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय से मत्सर, निर्मत्सर हो जाओ महाराज। मत्सर को निकाल दो, निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाए और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। क्या क्या लाभ मिलते हैं?